छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के बैनर तले भिलाई में राज्य स्तरीय सामान्य सभा की बैठक का सफल आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पत्रकारों ने शिरकत की और अपने विचारों एवं सुझावों को साझा किया। इस अवसर पर सर्वसम्मति से वरिष्ठ पत्रकार बीडी निजामी को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उनके अनुभव और नेतृत्व को देखते हुए सभी सदस्यों ने उन्हें पुनः यह जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। बैठक में दुर्ग के सांसद श्री विजय बघेल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता पर जोर दिया और साथ ही जल जीवन मिशन के तहत जल बचाओ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता फैलाने की अपील की। इस सम्मेलन ने पत्रकारों के हक और सुरक्षा को लेकर एक सशक्त मंच प्रदान किया, साथ ही सामाजिक सरोकारों पर भी रचनात्मक संवाद को बढ़ावा दिया। सुरक्षा पत्रकारों की सुरक्षा कानून बनना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों के साथ भी ऐसा होता है। कई ऐसे मरीज के परिजन आते हैं जो अगर थोड़ी सी स्थिति बिगड़ी मरीज की तो डॉक्टर के ऊपर चढ़ाई कर देते, तोड़ फोड़ कर देते, इसलिए वो भी जरूरी है। और पत्रकार भाई ईमानदारी से पूरे निडरता से काम करे तो उसके साथ भी कानून का एक सुरक्षा कवच होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। इसलिए जरूरी है, अगर दूसरे प्रदेश में अगर हो गया है तो क्यों नहीं हमारे प्रदेश में होना चाहिए। और मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, यहाँ के कानून मंत्री जी अरुण साव जी, उनसे बात करूंगा, और माननीय राज्यपाल जी से, जहां पर ये रुका हुआ है। मैं आसिफ भाई से भी कह रहा था कि पूरे डिटेल में दे दीजिएगा, या तो हम लोग 2-3 मिल के चले जाएंगे और बात करेंगे। जब सारी चीजें हो गई है तो रुकने का कारण नहीं, इसमें पैसा वैसा लगना नहीं, कौन सा फंड लगना है, कौन से बजट की आवश्यकता है। हाँ भाई 10,000 का 20,000 के उस पर लगेगा पैसा, बंद तो गया है लेकिन वो भी लागू नहीं हुआ है। अरे 20,000 मिलना शुरू नहीं हुआ है, उसके लिए भी कान पकड़ना पड़ेगा। आप लालीपाप दिखा के छोड़ दिए तो मिलना तो शुरू हो। तो एक लड़का दौड़ता हुआ आया और कहा कि भैया मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। मैं उसको ऊपर से नीचे तक देखा, मैं बोला तू क्या है जो इंटरव्यू लेगा? बोले मैं पत्रकार हूं भैया, फलाने चैनल का। मतलब तू कल तक तो कांग्रेस के एनएसवाई का कार्यकर्ता था और तेरी तो यहाँ पे दुकान थी, तो आज कैसे अचानक पत्रकार बन गया? पत्रकार की परिभाषा बदल गई। लेकिन आज के समय में प्रदेश में जब भी हम श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के विषय पे जब बताते हैं कि हम इसके सदस्य हैं, तो उन्हें आज भी सम्मान की नजर से देखा जाता है। और वो सम्मान बनाने का काम आपके संघ ने रखा है, और नहीं तो ऐसे ऐसे पत्रकार बनकर सामने आए हैं लोग की उस न्यूज चैनल को, उस अखबार को, अपने परिवार को, अपने व्यक्ति को, खुद को कलंकित करने का काम कई लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये विषय आप लोग की बहुत सारी मांग होगी जब भी आप जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते आप लोगों से कुछ मांगना चाहता हूं। ऐसे सभी को एक्सपोज करने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ बड़ा जो है, आप ये विषय को प्रदेश के सामने रखिए कि ऐसे ब्लैकमेल करने वाले पत्रकार, ऐसे लोग जो हमारे प्रदेश की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं, ऐसे पत्रकार जो हमारे शहर में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं भिलाई में ही देखता हूं कई ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत कम समय में 2 प्रकार के पत्रकार मैंने देखे। आज मैं देख रहा हूं जो नव युवाओं को, जो पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी इतने बड़े बड़े बंगले कैसे बना ले रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे खरीद ले रहे हैं। उनके घर में जन्मदिन में जाओ, शादी में जाओ, तो ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े उद्योगपति के यहाँ हैं। ऐसा इवेंट वाले को बुला के साज सज्जा के साथ कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून जब भी लागू हो तो सबसे बड़ा प्रयास जो है भाई देखिए से नहीं करो।
उसके लिए क्या नियम बनाने क्या है, आप सरकार के आदमी हो, बैठ के बनाइए। और निवेदन यही है कि जितनी जल्दी लागू हो सके तो